जय हिंद साथियों, आज के हमारा वीडियो पर आप लोगों का बिल्कुल 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 ठीक है, समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम कक्षा 9वीं के उस टॉपिक पर जिसमें लिखा हुआ है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, किसकी उत्पत्ति? हिमालय पर्वत की। ठीक है, तो पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातली बनावट, ध्यान दीजिएगा, धरातली बनावट या स्थलाकृति के बनने में पृथ्वी की दो शक्ति काम करती है। पृथ्वी की दो कौन सी शक्ति काम करती है? कितनी शक्ति? दो शक्ति। पहला अंतर्जनित शक्ति जो कि पृथ्वी के अंदर होता है, और दूसरा होता है बहिर्जनित शक्ति जो कि पृथ्वी के बाहर होता है। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी जो है वह पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्ति है। ठीक है, कौन कौन से? भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर चलने वाली अंतर्जनित शक्ति है। और इसके परिणाम स्वरूप धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप? तो भूकंप और ज्वालामुखी जो कि अंतर्जनित शक्ति है, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है, और यह सभी धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती रहती है। इन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। जिन्हें हम देख सके वह बहिर्जनित बल, और जिसे हम न देख सके वह अंतर्जनित बल। ठीक है, अब यहाँ पास देख लेते हैं बाहरी आवरण जिसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का बाहरी आवरण जिसे स्थलमंडल कहते हैं, यह विभिन्न शैलखंडों से बना है। विभिन्न शैलखंडों से बना है, इन्हें प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। ऐसी प्रमुख प्लेटों में एक है भारतीय प्लेट। ठीक है, 6 प्रमुख प्लेटों से मिलकर बना है, उनमें से एक है प्रमुख में भारतीय प्लेट। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है, यानी गतिशील है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद गति से होती है कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, न कि अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। ये एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर खिसकता है। ठीक है, इसके बाद करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। किसके दक्षिण में स्थित था? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। यह आकार में काफ़ी विशाल थी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वह इसी का हिस्सा था। यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये रहा दक्षिण और पूर्व। ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर की दिशा में खिसकने लगी। ठीक है, किसके दिशा में? उत्तर की दिशा में खिसकने लगी। और उसके बाद इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट खिसकते हुए उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जाकर टकरा गई। ठीक, और यूरोपीय प्लेट और जो भारतीय प्लेट है उनके बीच में एक था सागर, जिसका नाम था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। ठीक, और टेथिस सागर में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए अवसादों का जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहाँ करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थी। हिमालय के कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, हिमालय पर्वत में कई समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें पार हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, वृहत हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, और इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ठीक, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएँ पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, यह हिमालय ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसके बाद पश्चिम से पूर्व तक, इधर से इधर तक, पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहत हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। जितने भी अधिक ऊंचाई वाले वह नेपाल में है। ठीक है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। विश्व में कुल 14 ऊंची चोटी, जिनमें से 9 केवल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से अधिक है, लगभग 800 मीटर से अधिक है। इनमें है धौलागिरी है, चोयू है, माउंट है,
माउंट एवरेस्ट और मैकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख है। ठीक है, फिर है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर, 8848 मीटर। यह आंतरिक या मध्य हिमाचल भी कहलाता है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। अब और देख लेते इधर, तो यह श्रृंखला जो है उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ये रहा पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान। ठीक है, और कहाँ उत्तर भारत, ये उत्तर भारत रहा, ये नेपाल रहा, ये नेपाल, सिक्किम ये रहा। ठीक, और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश रहा। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 3700 से 4500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी है, घाटी या बेसिन है जिन्हें दून कहा जाता है। देहरादून इसी घाटी में बसा एक शहर है। ठीक, अब देख लेते हैं मैप थ्रू पढ़ने स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम वो उसमें से बहुत जल्द ही समझ आएगा। तो ये रहा जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का 4 भाग है। पहला है काराकोरम, ठीक, और उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पंजाल। इस प्रकार से 4 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय का जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, और इसके बाद इस प्रकार से और समझ सकते हो, ये जो ऊपर का इलाका है वह है ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे का है वह है हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, ये जो है महान हिमालय है, और इसके बाद ये मध्य हिमालय है, और ये जो है यह सुलेमान पहाड़ी पाकिस्तान पर शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, और इधर का जो इलाका है वह भी शिवालिक का हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं इसमें से थोड़ा और इम्पोर्टेंट जो है, और ये रहा ट्रांस हिमालय और ये रहा बृहद हिमालय या महान हिमालय, और इन दोनों के बीच के जो रेखा होती है उन्हें कहते हैं हिंग या सचर जोन। ठीक है, हिंग या सचर जोन कहते हैं कि इनके बीच का ट्रांस या महान हिमालय के मध्य के हिस्से को। और उसके बाद ये मध्य हिमालय नहीं, महान हिमालय, और उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय उनके बीच के जो रेखा होती है उन्हें कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो होता है उसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। आप ध्यान दीजिएगा, पहला ट्रांस, फिर है महान हिमालय या बृहद हिमालय, इनके बीच को कहते हैं हिंग, और उसके बाद फिर है दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, और इनके बीच को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर है मध्य हिमालय, और इसके नीचे है वह शिवालिक हिमालय, और इनके बीच की जो रेखा होती है उन्हें कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। ठीक है, और यह रेखा प्रकृति द्वारा ही बनाए गए हैं, न कि कृत्रिम द्वारा। अब आगे पढ़ लेते हैं, और आप थ्योरिकल पढ़ लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक, और ट्रांस हिमालय सबसे पुराना श्रेणी है हिमालय पर्वत का। इसे तिब्बतियन या तैतीसियन हिमालय भी कहते हैं। यह भारत के जम्मू कश्मीर हिस्से में है। ठीक है, किस हिमालय को तिब्बतियन या तैतीसियन हिमालय कहते तो ट्रांस हिमालय को कहते हैं। इसका 4 हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। ठीक है, 6000 मीटर से अधिक है, और इसका 4 भाग है, और इसका जो 4 हिस्सा है वह है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जैसे कि मैप में हम देख चुके हैं। और ट्रांस हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटी वह है गैसर ब्रूम और कटरी नासी। ठीक है, गैसर ब्रूम और कटरी नासी। एक बार और मैप में देख लेते हैं इस 4 हिस्से को। ये रहा 4 हिस्सा, पहला रहा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर एवं पीर पंजाल। ठीक है, और इसके बाद अगला देख लेते हैं, फिर आता है बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वह पर्वत श्रृंखला है। बृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला जो है स्थित वह बृहद हिमालय में है। इसमें है नंगा पर्वत है, कामित पर्वत है, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा तथा नामचा बरवा समाहित है। यह कश्मीर से अरुणाचल पर्वत की ओर विस्तार किया है। ठीक है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की ओर विस्तार किया है।
और कामेत पर्वत की प्रमुख स्थान है बंदरपूछ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है और केदारनाथ, साथ में त्रिशूल है। ठीक है, कामेत पर्वत की प्रमुख स्थान कौन कौन से है? बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। और इसके बाद फिर है हमारा अगला, वह है मध्य हिमालय। और यह हिमालय पर्यटन और घास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पर्यटन और घास के लिए। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वह 1800 से 3000 मीटर तक की है। कितने तक की? 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई है। और इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल है वह है मध्य हिमालय का नैनीताल है, मसूरी है, रानीखेत, डलहौजी, शिमला और कुल्लू मनाली। ठीक है, कुल्लू मनाली कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय में स्थित है। और फिर अगला है, और मध्य हिमालय का बचा हुआ है जम्मू कश्मीर के दो घास के मैदान हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है सोनमर्ग और गुलमर्ग किस हिमालय पर स्थित है और कौन से राज्य पे? तो यह है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उत्तराखंड के दो प्रसिद्ध मैदान वह है बुग्याल और पयाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो मैदान हुआ घास का वह है सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड का बुग्याल और पयाल। और इसके बाद अंतिम है वह है शिवालिक हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है वह पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से असम और अंडमान निकोबार तक विस्तारित है। ठीक है, पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत से असम और अंडमान निकोबार द्वीप तक। पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत और अंडमान निकोबार शिवालिक का सुदूर दक्षिणी पूर्व भाग है। अंडमान निकोबार जो है वह शिवालिक का सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग है। और शिवालिक को नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, अरुणाचल में पाटकोइगू, मेघालय में गारो, खासी जयंतिया और असम में मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। शिवालिक का यह सभी एक पहाड़ी भाग है जिसे नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, अरुणाचल में पाटकोइगो, मेघालय में गारो, खासी जयंतिया। इन गारो खासी जयंतिया के कारण ही मेघालय में जो है बादल आगे नहीं जा पाते, जिसके कारण बहुत अधिक वर्षा होता है। इन्हीं तीनों पहाड़ों के चलते वहाँ पास बादल घूमते रह जाते हैं। और यहाँ पर स्थित एक जगह है जिनका नाम मासिनराम है, वहीं पास सर्वाधिक वर्षा होती है दुनिया का। ठीक है, और इसके बाद है असम में इसे मिकिर पहाड़ी कहते हैं। इसके यह सभी भाग है। और इसके बाद आगे हैं, एक बार शिवालिक हिमालय को मैप में देख लेते हैं अच्छे से। ये देख सकते हो शिवालिक हिमालय को, यहाँ पास पहला है पाकिस्तान पर है शिवालिक हिमालय, और इसके बाद इधर से ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पास असम है, यहाँ से होते हुए ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद रियल मैप पर देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाए। ये रहा, देख सकते हो, पहला है सुलेमान श्रेणी। ठीक है, और इसके बाद फिर है शिवालिक पर्वत जो कि इस प्रकार से चलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में गए। फिर असम में गारो, खासी जयंतिया, और उसके बाद है नागालैंड में है, और मिजोरम में है, और इधर त्रिपुरा में है, और फिर यह इधर आ जाता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर भी इस प्रकार से ऐसा फैला हुआ है। यह है शिवालिक हिमालय, पश्चिम से उत्तर होते हुए इस प्रकार से पूर्व की ओर, और फिर इधर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहले विकसित हुआ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हिमालय विकसित हुआ? तो ट्रांस हिमालय। और यहीं से नदी निकलकर प्रवाहित होना शुरू हुआ। जैसे जैसे अन्य हिमालय श्रेणी ऊपर उठता तो उसे नदियाँ काट कर अपना रास्ता बनाती है। ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय बना और यहीं से नदियाँ प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे हिमालय पर्वत ऊपर उठने लगा तो नदियाँ काट कर अपना रास्ता बनाने लगा। और इन नदी के कटाव से बना भाग आज हम वैज्ञानिक रूप से पढ़ेंगे, और यह थोड़ा आधुनिक है। इन पहाड़ों के काट को गार्ज कहते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा पहाड़ों को काटना क्या कहलाता है? गार्ज कहलाता है। अब देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक हिमालय, जो 4 भाग में बटा है। प्रादेशिक हिमालय, ठीक है। पहला है हमारा कश्मीर हिमालय। ठीक, पहला है कश्मीर हिमालय, और कश्मीर हिमालय जो है वह सिंधु और सतलज नदी के मध्य भाग को कहते हैं। किसके मध्य भाग को? कश्मीर और सिंधु और सतलज नदी के मध्य भाग को कश्मीर हिमालय। फिर है कुमायूं हिमालय,
यह सतलज और काली नदी के मध्य भाग को कहते हैं, सतलज और काली नदी के मध्य भाग। फिर है नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदी के मध्य भाग को कहते हैं। और इसके बाद फिर है असम हिमालय, और असम हिमालय में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के भाग को असम हिमालय कहते हैं। अब एक बार मैप में देख लेते ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए। तो इस प्रकार से देख लेते हैं मैप में, और ये रहा सिंधु नदी, ठीक है, ये है सिंधु नदी, और ये सतलज नदी। सिंधु और सतलज के मध्य को कहते हैं कश्मीर हिमालय, ये रहा कश्मीर प्रादेशिक हिमालय, ठीक, कश्मीर प्रादेशिक हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य को। और इसके बाद सतलज और काली नदी के मध्य भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय, ये ऊपर रहा सतलज और फिर इधर पूर्व की ओर रहा काली नदी, और इनके मध्य को इधर के भाग को उत्तराखंड वाला इलाका इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी, ये रहा काली नदी, और पूर्व में रहा तीस्ता नदी, ये रहा तीस्ता नदी, इनके भाग को कहते हैं नेपाल हिमालय। यहाँ पास नेपाल है, और इन्हीं में माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और नंदा देवी है। इस प्रकार से इसमें बहुत ऊंचा चोटी है हिमालय के, और ये इसे कहते हैं नेपाल प्रादेशिक हिमालय। और इसके बाद है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे कि आप देख सकते हो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके जो ये भाग है इसे कहते हैं असम हिमालय, क्योंकि यहाँ पास असम राज्य है, यहाँ पास असम राज्य है, इसलिए इसे कहते हैं असम हिमालय। आप देख सकते हो ये है हमारा प्रादेशिक भाग पर बांटा हुआ हिमालय, जिससे हम पढ़े प्रादेशिक के अनुसार। तो पहला है हमारा कश्मीर, फिर है कुमायूं, फिर है नेपाल, और फिर है असम। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और फिर है हमारा कौन सा, असम हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। अब थोड़ा एक अच्छे से पॉइंट और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इन सभी को, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं। और इसके बाद फिर अगला हमारा है वह है इस प्रकार से। तो पहला देख सकते हैं प्रादेशिक हिमालय के अनुसार सबसे कम विस्तार किस हिमालय का है, ठीक है ना। फिर है प्रादेशिक हिमालय के अनुसार सबसे बड़ा विस्तार वह है नेपाल हिमालय का, सबसे कम विस्तार किसका है, कुमायूं, और सबसे अधिक किसका है, नेपाल का। उसके बाद प्रादेशिक हिमालय के अनुसार सबसे ऊंची चोटी वाला जो हिमालय वह है नेपाल हिमालय, सबसे ऊंची चोटी यहीं पास है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, ठीक है। फिर है हमारा प्रादेशिक हिमालय के अनुसार सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह है हमारा असम हिमालय। फिर है सबसे पहले बना हिमालय श्रेणी कौन सा है, तो वह है ट्रांस हिमालय, सबसे पहले बना, इन्हीं से सिंधु, सतलज, तीस्ता, काली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हुई, जिससे प्रादेशिक हिमालय के भागों को बांटा गया, ठीक है। उसके बाद है शिवालिक का दक्षिण पूर्व में विस्तार, शिवालिक का दक्षिण पूर्व में विस्तार कौन सा है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अगर आपको पूछ दे कि पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान, तो इस प्रकार से अगर 3 ऑप्शन दे तो उसका उत्तर रहेगा दक्षिण अंडमान, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और इसके बाद फिर है शिवालिक का पाकिस्तान में विस्तार का क्या नाम है, शिवालिक का पाकिस्तान में जो विस्तार है उसका नाम है सुलेमान पर्वत। फिर है पर्यटन और घास के मैदान के लिए जो प्रसिद्ध है वह है मध्य हिमालय, और इसमें जम्मू कश्मीर में था। इस प्रकार से हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से था, वह था जम्मू कश्मीर में था सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में था बुग्याल और पयाल, यह मध्य हिमालय पर स्थित है। फिर है ट्रांस हिमालय का महत्वपूर्ण नदी, जैसे कि अभी बताया, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, अच्छे लगे तो कमेंट में बताना और अगला टॉपिक भी देना, और इसके बाद मैं लाऊंगा अपना बेस्ट परफॉर्म, देखते हैं फिर अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक बार आपको मैप भी और दिखला देता हूँ, इन क्वेश्चन से संबंधित जो है उनके मैप दिखला देता हूँ आपको। ये मैप रहा, आप देख सकते हैं सिंधु है, सतलज है, काली है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये जो कुमायूं हिमालय है वह बहुत छोटा है, इसलिए ये इसे कहते हैं सबसे छोटा प्रादेशिक हिमालय, और इसके बाद सबसे बड़ा है वह है नेपाल हिमालय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।